दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 1,26,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के संबंध में। साथ ही हम बात करेंगे बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर एक बड़ी अपडेट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेकर, साथ ही साथ प्राइमरी टीईटी से लेकर बीएड छात्रों को बहाल के संबंध में। क्योंकि आप जानते हैं कि बीएड बनाम बीटीसी को लेकर जो मामले की शुरुआत हुई थी वो राजस्थान से देखने के लिए मिली थी, क्योंकि राजस्थान सरकार के माध्यम से बीएड छात्रों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में वैलिड नहीं किया गया था। अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी अपडेट देखने के लिए मिली है। डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें। शुरुआत करते हैं सबसे पहले बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड बनाम बीटीसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी 2023 को अपने ऑर्डर को रिजर्व कर लिया था। लेकिन इसी के साथ आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्राइमरी से बीएड को बहाल करने के लिए प्रतीक मिश्रा के माध्यम से पहली याचिका दाखिल की गई, जिसमें टीईटी से उनको बहाल करने की मांग की गई। उनका परिणाम आज तक जारी नहीं हुआ, यानी कि प्रमाण पत्र। वहीं दूसरी तरफ जब सीटेट आया तो सीटेट के अंदर भी ऐसा हुआ। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर भर्ती को लेकर, तो वहाँ पे भी ऐसी मांग देखने के लिए मिली। राजस्थान से पहले से बीएड बाहर है, 2 भर्तियां देखने के लिए मिली। दोनों से बीएड वाले छात्रों को बैठने का मौका नहीं मिला। लेकिन केबीएस शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाला गया, लेकिन उसका रिजल्ट आज तक नहीं आया, क्योंकि बीएड की वजह से। अब ऐसे में अगर बात की जाए, बिहार के माध्यम से भी 1,70,000 पदों पर शिक्षक भर्ती निकाली गई, जिसमें से 80,000 पद सीधे प्राइमरी शिक्षक भर्ती के हैं। लेकिन अब वहाँ पर भी बहुत बड़ा विवाद शुरू हो चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इसको लेकर एक नया नोटिस आप सभी के सामने देखने के लिए मिलता है, जो कि भगवान कृष्ण बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। अब ये जो नोटिफिकेशन आप सभी के सामने देख पा रहे हैं, 24,852 डायरी नंबर, ये संबंधित है बीएड को बिहार प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बहाल करने के संबंध में। उनके माध्यम से मांग क्या क्या की गई याचिका के अंदर, ध्यान से सुनिए। उन्होंने अपनी याचिका लगाई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बहाल कर दिया जाए बिहार की से, पहला। दूसरी मांग उनके माध्यम से की गई है कि जितने भी छात्र बीएड के बिहार प्राइमरी शिक्षक भर्ती में आवेदन किए, उनके फॉर्म को रद्द कर दिया जाए। तीसरी मांग यह है कि किसी को एडमिट कार्ड भी जारी न किए जाएं और परीक्षा में बैठने का मौका न मिले। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो याचिका दाखिल करते हैं, उनके माध्यम से तो मांग की जाती है, लेकिन जब तक कोई निर्णय नहीं आ जाता तब तक कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पे एक बात आप सभी के लिए काम की ये भी है कि इस मुद्दे की अगली सुनवाई जो होगी अब 28/8/2023 को देखने के लिए मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए अपना ऑर्डर दिया, और उन्होंने कहा कि जो बिहार गवर्नमेंट है वो इस मुद्दे पर अपना जवाब दाखिल करे, जैसा कि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से सुनवाई करते हुए जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी के माध्यम से यहाँ पर नोटिस जारी कर दिया गया है, और नोटिस के अंदर मांग की गई है कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार के माध्यम से बताया जाए कि भाई इस मुद्दे पर उनका क्या स्टैंड है। लेकिन वहाँ के छात्रों के माध्यम से मांग की गई है कि वहाँ के बीएड वाले अभ्यर्थी, साथ ही साथ बाहरी राज्य के बीएड वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया जाए, फॉर्म रद्द कर दिए जाएं, एडमिट कार्ड न जारी किए जाएं। लेकिन अब इस मुद्दे की अगली सुनवाई तो 28 को होगी, और उससे पहले बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो जाएगी, अगर बीच में कोई और याचिका दाखिल करके मांग नहीं की जाती, या बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता। क्योंकि अभी तक वो ऑर्डर जारी नहीं किया गया है। जब तक बीएड वर्सेस बीटीसी का सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं आ जाता, उससे पहले सभी मामले इसी तरीके से लटके रहेंगे, क्योंकि अब बिहार के अंदर भी विवाद शुरू हो चुका है। फिलहाल ये थी दोस्तों बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर अपडेट। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने के लिए अभ्यर्थियों के माध्यम से हाल ही में एक बड़ा धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। उसी धरना प्रदर्शन के बाद से यहाँ पे समाचार पत्रों की तरफ से पूछा गया राज्यसभा के अंदर, जहाँ पे लिखा गया है कि शिक्षा मंत्रालय के जवाब के मुताबिक 1 से लेकर 8वीं तक के विद्यालयों में 1,26,000 से ज़्यादा टीचर्स के पद खाली हैं। अब इन्हीं पदों को लेकर छात्रों के माध्यम से पिछले कई सालों से धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कभी छात्रों की तरफ से मांग की जाती है कि 97,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाए, तो कभी कुछ और। लेकिन मांग यही है कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करें।
अब इसी को लेकर छात्रों के माध्यम से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है, जहां पर छात्रों का कहना है कि राज्यसभा के अंदर शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से दिए गए बयान के आधार बनाकर ही नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कराएंगे, जो कि 1,26,000 पदों के लिए ही होना चाहिए और इन पदों को भरने की मांग की जाएगी, जैसा कि आप यहां से सुन सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो ये वीडियो कोशिश करिए अन्य साथियों तक पहुंचाएं और 7 तारीख तक इंतजार किया जाएगा कि अगर 7 तारीख तक उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय शिक्षा मंत्री जी अगर हम सबके ऊपर हमारे सबके ऊपर कोई सुखद बयान नहीं देते हैं तो हम सब फिर से एक बार जन आंदोलन, एक बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी ताकत, अपनी शक्ति का परिचय दिखाएंगे कि हम सब 21 लाख प्रशिक्षित क्या हैं। तो साथियों, आप सब इसी तरह लगातार सक्रिय बने रहिए और तनिक भी निष्क्रिय मत होइए। हमें पता है आप साथ में पढ़ाई भी करते रहिए, लेकिन मैं आपसे 4 घंटा चाहता हूं। आपका 4 घंटा बस 1 महीना या 2 महीने की संघर्ष से उत्तर प्रदेश सरकार दबाव बनेगा और शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो गठन हो रहा है उसके जो भी नए अध्यक्ष बनेंगे उनके ऊपर भी दबाव बनाया जाएगा। अगर उनके द्वारा अगर सुखद बयान नहीं मिलता है तो उसी आयोग पर आपका भाई लगातार रात दिन संघर्ष करने के लिए तैयार रहेगा। जैसे लखनऊ की सड़कों पर हम सब ने हजारों की संख्या उतार करके उत्तर प्रदेश को सरकार को चेताया था और शिक्षा मंत्री को बताया था कि अगर आप नहीं देंगे तो आपके विधानसभा तक आपका प्रशिक्षित जा करके प्रचार करने का काम करेगा कि ये शिक्षा मंत्री जी भर्ती देने वाले नहीं हैं। उसी प्रकार अगर शिक्षा मंत्री जी और प्रदेश सरकार के द्वारा कोई सुखद बयान प्राथमिक शिक्षक भर्ती पे नहीं आएगा, आयोग के अध्यक्ष के द्वारा नहीं आएगा, तो हम सब रात दिन संघर्ष करने के लिए तैयार रहेंगे। हम सबका एक दिवसीय आंदोलन नहीं होगा, हम सबका एक दिवसीय धरना प्रदर्शन नहीं होगा, हम सबका एक दिवसीय ज्ञापन कार्यक्रम नहीं होगा। हम सब लगातार संघर्ष करने के लिए तैयार बैठे रहेंगे। तो साथियों, ये वीडियो कोशिश करिए अन्य साथियों तक पहुंचाएं। तो जैसा कि आपने छात्रों के माध्यम से सुना कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर अब उनकी जो मांग है वो यही है कि अब 1,26,000 पदों पर जो भर्ती को लेकर जानकारी शिक्षा मंत्रालय ने दी है, इन सभी पदों को भरने के लिए छात्र एकजुट होकर मांग करने वाले हैं। फिलहाल बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जारी की गई एक नई नोटिस के बारे में। वैसे तो 69,000 को लेकर बहुत सारे मामले लगे हैं, कोई आरक्षण को लेकर, कोई आंशिकी को लेकर, इसके अलावा और भी अलग अलग, लेकिन ये सभी जो मामले हैं वो अभी क्लियर नहीं हुए हैं। इसी बीच 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में एक और यहाँ से जो नोटिस है वो जारी किया जाता है। फिलहाल ये जो संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया के अंतर्गत नियुक्त किए गए अध्यापकों को अवशेष वेतन भुगतान के संबंध में जानकारी देखने के लिए मिलती है, जहां पर ये जो नोटिस है वो रामपुर के माध्यम से जारी किया जाता है। अभी जैसा कि आप जानते हैं कि कोर्ट के माध्यम से दिए गए आदेश के आधार पर 69,000 के अंदर नियुक्त किए गए शिक्षकों की जो नियुक्तियां हैं वो कहीं ना कहीं खतरे में है। तो वहीं दूसरी तरफ उस प्रोसेस को सरकार बढ़ाने के बजाय दूसरे मुद्दों पर ध्यान दे रही है। कोर्ट से भी अभी छात्रों को कोई राहत नहीं मिली है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।